नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर में। और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं और एक बहुत ही छोटा सा ये सेशन है। और उसके बाद ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर आप यहां पर सीख जाते हो और इसके बारे में अगर आपको पता चल जाता है तो मुझे लगता है कि आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाले हैं उनमें आपका एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आज जो बात करेंगे इसमें हम जो ग्रैंड स्लैम टेनिस विनर्स हैं 2019 और 2020 के, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपको 2020 में होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद जो ये रोलैंड गैरोस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम फ्रेंच ओपन कहते हैं, ये भी आपको 2020 में देखने को मिला। लेकिन जो विंबलडन है ना, ये 2020 में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका जो टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है 2019 से 2020 तक के बारे में बात कर रहा हूं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के 2020 के विनर्स कौन है, फ्रेंच ओपन के 2020 के विनर्स कौन है, विंबलडन के 2019 में जो विनर्स थे उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और यूएस ओपन जो 2020 में यहाँ पर हुआ है उनके विनर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के गेम होते हैं, जैसे मेन सिंगल हो गया, वुमेन सिंगल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर डबल्स होते हैं, मेंस में आपके जो फीमेल्स हैं उसमें, और उसके बाद फिर यहाँ पर मिक्स डबल्स भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर हम बात करेंगे हमारे फ्रेंच ओपन के बारे में एंड यूएस ओपन के बारे में, इन दोनों में इस बार जो है ये मिक्स डबल्स नहीं खेले गए। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बहुत ही एक छोटा सा सेशन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपका ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा ताकि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक में श्योर शॉर्ट यहाँ पर क्वेश्चन को प्राप्त कर सके। तो आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो करंट अफेयर की सीरीज में मैंने एक नए नए कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करे हैं जो कि आपके अपकमिंग वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, ठीक है, या फिर जो आपके स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं, रेलवे, एसएससी, उन सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। हमारा एक एसएसबी का कोर्स है जो 21 जनवरी से स्टार्ट होगा, आप उसमें भी यहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं, जिसमें आप अपने अपकमिंग वेरियस एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और भी किसी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताऊंगा, जो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं और इसमें कौन कौन से ओपन निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि द 4 एनुअल टेनिस टूर्नामेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द ग्रैंड स्लैम, ऑल्सो नोन एज मेजर्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एक पहली बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन की, दूसरे नंबर पर जो होता है ये आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपको विंबलडन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और चौथे नंबर पर आपको यूएस ओपन देखने को मिलता है। तो इन चारों को अगर हम एक साथ यहाँ पर नाम देंगे तो इसको हम यहाँ पर ग्रैंड स्लैम कहते हैं, या फिर इसको मेजर्स भी यहाँ पर कहा जाता है। जो भी ग्रैंड स्लैम यहाँ पर होते हैं हर साल, इसको कौन ऑपरेट करता है? आईटीएफ, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में आपको देखने को मिलेगा। तो वो यहाँ पर इसकी गवर्निंग अथॉरिटी है जो इन पर्टिकुलर गेम्स को यहाँ पर ऑपरेट करती है। अगर हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम में तो 4 इंपॉर्टेंट आपको कप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये साल में सबसे पहले होता है और ये मिड जनवरी में यहाँ पर जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा ये कोर्ट कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये हार्ड कोर्ट पर यहाँ पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन और रोलैंड गैरोस जो होता है ये लेट मई में यहाँ पर खेला जाता है और ये आपको क्ले कोर्ट में देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में, तो ये जून एंड में यहाँ पर होता है और ये आपको ग्रास कोर्ट में देखने को मिलेगा। और यूएस ओपन जो है ये एंड ऑफ अगस्त में यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको हार्ड कोर्ट पर ही खेलने को मिलता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से कोर्ट में खेले जाते हैं, इनका सीक्वेंस यहाँ पर क्या है, ये सब आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विंबलडन जो यहाँ पर टेनिस टूर्नामेंट होता है ये ओल्डेस्ट है, मतलब विंबलडन कब से खेला जाने लग गया? 1877 में ये खेला जाने लग गया। उसके बाद हम बात करेंगे यूएस ओपन की, तो यूएस ओपन जो है वो 4 साल में आया, मतलब कि 1881 में ये स्टार्ट होता हुआ आपको दिखाई दिया। उसके बाद फिर 10 साल के बाद ये आपको फ्रेंच ओपन 1891 में स्टार्ट हुआ और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन सा आ गया? सबसे पहले विंबलडन हो गया, उसके बाद फिर यूएस ओपन आपको देखने को मिल गया, फिर उसके बाद जो है वो आपको फ्रेंच ओपन, और उसके बाद फिर जो है ये आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने को मिला। इसका जो ईयर है ये आपको 1877 देखने को मिलेगा, इसका ईयर जो है 1881 देखने को मिलेगा, ये वाला ईयर 1891,
और ये जो ईयर है ये आपको 1905 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट्स में खेले जाते हैं, विंबलडन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट्स पे खेले जाते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। द फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट वर नॉट कंसिडर्ड अ ग्रैंड स्लैम बिफोर 1924 1925, मतलब 1924 से लेकर 1925 के पहले वाला जो टाइम पीरियड था उसमें फ्रेंच ओपन को ग्रैंड स्लैम यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टुगेदर ऑल 4 मेजर्स इन ऑल 3 डिसिप्लिन, चाहे सिंगल्स के बारे में बात करें, डबल्स के बारे में, मिक्स डबल्स के बारे में, आर कॉल्ड अ बॉक्स सेट और ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो यहाँ पर ये ग्रैंड स्लैम टाइटल्स यहाँ पर होते हैं उनका इसे बॉक्स सेट यहाँ पर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, विनिंग ऑल 4 मेजर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ करियर इज कॉल्ड अ करियर ग्रैंड स्लैम। ठीक है, अगर आपने चारों यहाँ पर ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या कहलाता है, वो आपका करियर ग्रैंड स्लैम यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की जो है प्रोबेबिलिटी वो थोड़ा ज्यादा रहती है इस तरीके की इंफॉर्मेशन, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम यहाँ पर जीते हैं वो किसने जीते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ग्रैंड स्लैम जो है ये मैक्सिमम टाइम किसने जीता है, तो ये जीता है रोजर फेडरर ने। ठीक है, सबसे ज्यादा बार रोजर फेडरर ने यहाँ पर जीता है और इनका जो नंबर है यहाँ पर कितना है वो आपको 20 देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर राफेल नडाल के बारे में बात करें तो राफेल नडाल जो है, ठीक है, राफेल नडाल इनके भी आपको जो टोटल यहाँ पर देखने को मिलेंगे कितने मिलेंगे, ये भी आपको 20 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जोकोविक जो है, जोकोविक के टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर ग्रैंड स्लैम है उनका नंबर आपको 17 देखने को मिलेगा। फिर पीट सैम्प्रस जो है इनका आपको जो नंबर है ये आपको 14 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कभी अरेंज करने को भी आ सकता है। राफेल नडाल ने जब बराबरी यहाँ पर करी थी तब बहुत ज्यादा न्यूज यहाँ पर बनी थी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी सवाल आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो जितने भी अलग अलग तरीके के यहाँ पर टाइटल्स होते हैं उनको हम यहाँ पर बॉक्स सेट जो है वो यहाँ पर कहते हैं। फिर बोला जा रहा है कि विनिंग द 4 मेजर्स इन द कॉन्जिक्यूटिव टूर्नामेंट बट नॉट इन द सेम ईयर इज कॉल्ड द नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम, क्योंकि साल में एक ही बार होता है, तो अगर आप एक कैलेंडर ईयर में सब जीत जाओगे तो उसको कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम यहाँ पर कहेंगे, नहीं तो नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम यहाँ पर कहा जाता है। फ्रेंच ओपन को हम रोलैंड गैरोस भी यहाँ पर कहते हैं। बेसिकली जो ये पेरिस में होता है वहां पर जो ये स्टेडियम है उसका नाम होता है, उसके बेसिस पे इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के बारे में। देखिए, इसमें डबल्स और मिक्स डबल्स वगैरह पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंगल्स के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, एक तो बात ये ध्यान रखनी है, और दूसरा अगर हम इसके टाइम के बारे में बात करेंगे तो ये आपको मिड जनवरी में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिड जनवरी में ये खेला जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो विनर है, एक तरफ आपको नोवाक जोकोविक देखने को मिल रहे हैं और एक तरफ सोफी केनिन जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के अगर हम विनर के बारे में बात करेंगे तो जो नोवाक जोकोविक है उन्होंने यहाँ पर किसको हराया, उन्होंने डोमिनिक थीम को यहाँ पर हराया। ठीक है, तो नोवाक जोकोविक जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सर्बिया के प्लेयर। सर्बिया की जो कैपिटल है ये आपको यहाँ पर बेलग्रेड देखने को मिलेगी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ये आपको वियना है। याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप वाला है ना, और यूरोप वाले ऑस्ट्रिया के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोवाक जोकोविक ने किसको हराया, डोमिनिक थीम को यहाँ पर इन्होंने हरा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद अगली बात यहाँ पर करते हैं। तो अगला जो यहाँ पर वुमेन सिंगल है ये जीता है सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन जो है वो यूएसए की प्लेयर है और इन्होंने गार्बिन मुगुरुजा जो कि स्पेन की प्लेयर है उनको यहाँ पर हराया है। स्पेन की जो कैपिटल है ये आपको मैड्रिड यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मेन सिंगल जीता है नोवाक जोकोविक ने, वुमेन सिंगल जीता है सोफिया केनिन ने। नोवाक जोकोविक ने डोमिनिक थीम को यहाँ पर हराया और सोफिया केनिन ने जो है वो गार्बिन मुगुरुजा जो कि स्पेन की प्लेयर है उनको यहाँ पर हराया है। ठीक है, अब हम अगली बात यहाँ पर करेंगे जिसके बारे में यहाँ पर देखना है आपको, ये फ्रेंच ओपन है। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन जो है ये कब खेला जाता है, ये आपको क्ले कोर्ट पर यहाँ पर खेला जाते हुए दिखाई देगा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया है कि ये लेट मई में यहाँ पर खेला जाता है, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो कब का है, ये आपको लेट मई जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेन सिंगल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राफेल नडाल जो कि स्पेन के प्लेयर है, इन्होंने नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के प्लेयर है उनको यहाँ पर हरा दिया। तो मेन सिंगल जीता है राफेल नडाल ने। उसके बाद अगर वुमेन सिंगल्स के बारे में बात करेंगे तो इगा
स्वेटेक, जो कि यहाँ पर ये पोलैंड की प्लेयर है, पोलैंड की कैपिटल आपको वॉर्सो यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन्होंने सोफिया केनिन, जो कि यूएसए की प्लेयर है, उनको यहाँ पर हराया। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है नोवाक जोकोविक और सोफिया केनिन ने हारा, लेकिन ये दोनों प्लेयर जो हैं ये यहाँ पर फाइनल में फ्रेंच ओपन के हारते हुए आपको दिखाई दिए। तो इनको राफेल नडाल ने और जो इगा स्वेटेक है इन्होंने यहाँ पर हराया। आपने दोनों याद रखना है, ठीक है, मतलब किसने जीता और किसको हराया, ये दोनों चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। फिर बात करेंगे हम विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में। तो विंबलडन जो है वो 2020 में नहीं हुआ, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको। और 2019 वाला जो यहाँ पर खेला गया था वो ग्रास कोर्ट पर खेला गया था, ठीक है। और इसका जो हमारा यहाँ पर टाइमिंग होता है, इसका टाइमिंग जो है ये जून एंड में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जून एंड में ये पर्टिकुलर जो इवेंट है ये आपको देखने को मिलता है। तो 2019 में जो मेन सिंगल जीता है ये किसने जीता है, ये नोवाक जोकोविक ने जीता है। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, फ्रेंच ओपन में हार मिली, है ना, फिर बहुत मेहनत करी, फिर उन्होंने विंबलडन 2019 का जीत लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो अगली बात हो रही है, उन्होंने किसको हराया है, वो हराया रोजर फेडरर को, जो कि स्विट्जरलैंड के प्लेयर है। और जो वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है ये जीता है सिमोना हेलेप ने। सिमोना हेलेप जो प्लेयर है ये कहाँ की है, ये आपको रोमानिया की देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इस तरीके की कंट्री की कैपिटल अगर आपसे पेपर में पूछ ली जाएगी तो बहुत कम लोग होते हैं जो इसका आंसर यहाँ पर दे पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रोमानिया की कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल बुचारेस्ट, ठीक है। तो ये इसकी कैपिटल है। और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने सेरेना विलियम्स जो एक बहुत ही ग्रेट प्लेयर है यूएसए की, उनको यहाँ पर हराया। तो विंबलडन चैंपियनशिप जीती है नोवाक जोकोविक ने और वुमेन सिंगल्स यहाँ पर जीती है सिमोना हेलेप ने, ठीक है, जो कि रोमानिया की प्लेयर है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसकी कैपिटल आपको बर्न यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर बात करेंगे यूएस ओपन 2020, ठीक है। विंबलडन नहीं हुआ था 2020 में, लेकिन 2020 में यूएस ओपन आपको देखने को मिलेगा। और यूएस ओपन जो है ये आपको हार्ड कोर्ट में खेलता हुआ दिखाई देगा और ये अगस्त के महीने में ये आपको इवेंट देखने को मिलता है। मेन सिंगल्स के बारे में बात करेंगे, डोमिनिक थीम जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में यहाँ पर हारे थे और ऑस्ट्रेलिया के हैं यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो कि जर्मनी के प्लेयर हैं, जर्मनी की कैपिटल क्या है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, उनको यहाँ पर हरा दिया। वुमेन सिंगल्स के बारे में बात करेंगे तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, उन्होंने यहाँ पर ये जीता है, फोटो में आप देख सकते हैं। और इन्होंने विक्टोरिया अजारेंका जो कि बेलारूस, ठीक है, बेलारूस की कैपिटल यहाँ पर क्या है, बेलारूस की कैपिटल आपको यहाँ पर मिन्स्क यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर। तो इसके बारे में भी पीछे जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। तो लेटेस्ट वाले जो आपके ग्रैंड स्लैम है उनके बारे में मैंने आपको चीजें जो है वो यहाँ पर बताई हुई हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करी। अगर आप एसएसबी से रिलेटेड, डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने यहाँ तक इस सेशन को देखा है तो अपना फीडबैक जरूर देकर जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।